हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगा। मेरी वीडियो खासियत आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नोट्स दिए जाते हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें, और यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके लिए यूजफुल होते हैं, कंटेंट आपको अच्छा मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ग्रोथ, तो ग्रोथ क्या होता है? द एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड अ ग्रोथ। इट इज यूजली ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। क्या कहना चाहता है? वृद्धि क्या होती है? प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंग, ठीक, कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स में, ठीक, उनका बढ़ना या फैलना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है, राइट। और ये क्यों होती है? तो याद रखिएगा, आपकी जो सेल्स होती है उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि संख्या में वो बढ़ती हैं, ठीक है, डिवाइड होके अपनी संख्या में क्या वृद्धि करती हैं। इसीलिए जो है आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कि ग्रोथ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ स्टॉप्स एट द सर्टेन एज ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो कभी भी जीवन पर्यंत नहीं होती है, एक निश्चित उम्र तक ही जो है आपको वृद्धि देखने को मिलती है, राइट। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड और इट इज़ अ क्वांटिटेटिव फिनोमेना। ठीक है, कह रहा है कि विकास को हम माप सकते हैं। मापने से मतलब क्या है? जैसे आपसे कोई पूछे कि आपका वजन कितना है, वेट कितना है, तो आप बोलोगे कि मेरा 60 kg वेट है, ठीक है, तो आपने मेजर कर लिया। ठीक, अगर हम हाइट को मेजर करते हैं तो या तो मीटर में आप नापोगे या उसको सेंटीमीटर में नापेंगे। ठीक, और क्या कह रहा है कि इट इज़ अ क्वांटिटेटिव फिनोमेना। क्वांटिटी से हमें यहाँ पर जो है क्वांटिटी का बोध होता है, यानी कि जैसे आपका वेट है तो कितना वेट है, हाइट है तो कितनी हाइट है, राइट। चलिए अगला क्या है, ग्रोथ इज़ एन एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस से मतलब क्या है? विकास एक बाहरी प्रक्रिया है। बाहरी प्रक्रिया से मतलब है कि हमेशा याद रखिए कि वृद्धि आपको केवल बाहर से ही दिखाई देती है ना, कि आप इतने बढ़ रहे हो या इतनी आपकी हाइट हो चुकी है अब, है ना। तो क्या है, ये एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि क्या डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस अकर। कह रहा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब जो कभी रुके ना, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, तो विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस कंटिन्यू टिल एंड ऑफ द लाइफ। कह रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, विकास कैसी प्रक्रिया है, ये लाइफ थ्रू आउट लाइफ चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि जीवन पर्यंत चलती रहती है, राइट। चलिए अगली क्या विशेषता है, डेवलपमेंट इज द क्वालिटीज बट कैन बी ऑब्जर्व थ्रू द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ कैसी क्वांटिटी होती है, कैसी क्वालिटी होती है, वहाँ क्वांटिटेटिव था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वालिटी है। ठीक, क्वालिटी से मतलब गुण से है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है आप व्यक्ति के व्यवहार को देखकर जो है उसका पता लगा सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, डेवलपमेंट इज एन इंटरनल प्रोसेस। जबकि वहाँ पे हमने देखा था कि ग्रोथ कैसी थी, एक्सटर्नल प्रोसेस, और यहाँ कैसी, इंटरनल। इंटरनल से मतलब ये अंदर से। देखिए जो भी विकास होता है ना वो अंदर से होता है। जो भी व्यवहार आपका है, जो भाव होते हैं, ठीक है, इमोशनल्स होते हैं या कोई साइकोलॉजिकल चीज़ होती है, तो वो हमेशा कहाँ से होता है, आपके ब्रेन से डेवलप होता है, ठीक है, अंदर से डेवलप होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो विकास क्या है, हमारी आंतरिक प्रक्रिया, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स की। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो सबसे पहला हमारा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कह रहा है कि द डेवलपमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इट स्टार्ट विद प्रीनेटल एंड एंड्स विद डेथ। ठीक है, कह रहा है कि निरंतरता का सिद्धांत। ठीक, निरंतरता का सिद्धांत क्या है, विकास जो है, याद रखिएगा, डेवलपमेंट जो है वो निरंतरता के सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, और यह कब से कब तक शुरू होती है, कब खत्म होती है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, और मृत्यु तक। ठीक है, तो विकास मृत्यु तक चलता रहता है, जब से आपके जीवन आया है। ठीक है, यानी कि आपका गर्भ में जब से जीवन आया है, और ये कब तक चलेगी, मृत्यु तक चलेगी, राइट। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी। ठीक है, यही है हमारा कंटिन्यूटी का सिद्धांत, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत, राइट।
चलिए अगली हमारी प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरलीनेस। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर स्टेप बाय स्टेप नॉट इरेगुलरली। कह रहा है कि जो क्रमिकता का सिद्धांत होता है, याद रखिएगा, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, इरेगुलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए ये क्या हमारा स्पर्म है, ठीक, और ये क्या हमारा ओवम है। ठीक, अब इनके बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक, एम्ब्रियो के बाद में क्या देखा आपने, इन्फेंट बना। ठीक, इन्फेंट के बाद में कौन सी आया, एडोलसेंट आया। ठीक, एडोलसेंट के बाद में एडल्ट आया। तो आप ये देख रहे हैं कि एक ये कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप है। ये नहीं होता है कि हमारा मान लीजिए कि ये एम्ब्रियो है, ठीक है, ये एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो से डायरेक्ट आप जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये एक क्रमिक जो है स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रोसेस है। यानी कि एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद में आप जो है इन्फेंट बनोगे, इन्फेंट के बाद में एडोलसेंट आएगा, एडोलसेंट के बाद में एडल्ट आएगा। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रोसेस है जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। राइट, चलिए अगला हमारा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देयर इज नो फिक्स्ड रेट ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज ऑल चिल्ड्रन विल लर्न टू वॉक इज यूनिवर्सल बट द टाइम इज लर्निंग टू वॉक मे वेरी। कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, देखिए क्या चीज़ होती है, विकास का कोई निश्चित दर नहीं होता है। ठीक, जैसे सभी बच्चे चलना सीखेंगे ये सार्वभौमिक सत्य है। ठीक, ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चे क्या चलना जरूर सीखेंगे, लेकिन क्या ये आपने देखा है कि सारे बच्चे को जो टाइमिंग, जो वॉकिंग की जो टाइमिंग होती है, जो चलने का जो लोग सीखते हैं बच्चे, क्या वो एक ही टाइम पे सीखते हैं? नहीं, कोई जो है जल्दी सीख जाता है, कोई 1 साल में सीखता है तो कोई 2 साल में सीखता है ना। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, व्यक्तिगत विभिन्नता देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट। ठीक है, अद्वितीय विकास का सिद्धांत क्या होता है, ऑल चिल्ड्रन विद फर्स्ट सिटअप, क्रॉल, क्रीपिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग। ठीक है, हम ये जानते हैं अच्छी तरह, सभी लोगों के साथ में ये होता है, चाहे आप हो या हम हो या हमारे आने वाली पीढ़ी हो। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा क्या करना सीखता है, सबसे पहले बच्चा जो है सेटअप, बैठना सीखता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्रॉलिंग सीखता है, यानी कि रेंगना शुरू कर देता है। रेंगने के बाद में कौन सी स्टेज आएगी आपकी, क्रीपिंग। ठीक है, घुटने के बल चलता है, फिर धीरे धीरे वो खड़े होने की कोशिश करता है, फिर वो चलने लगता है। ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर्स में आसानी से समझ सकते हो। राइट, चलिए अगला हमारा सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। द फोर्सेस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कह रहा है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया का सिद्धांत। आनुवांशिकता और पर्यावरण की जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। राइट, यानी कि जेनेटिक, यानी कि जो भी हम माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो संतानों में कैसे स्थानांतरित होती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार ठीक, हमारे चारों का जो वातावरण है उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो फैक्टर होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। राइट, चलिए अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल। इंपॉर्टेंट है, नॉट अ लीनियर। कह रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट अकर इन अ लीनियर वे बट इट इज अकर इन ए स्पाइरल वे। दैट इज फर्स्ट बॉडी ग्रो देन टर्न बैक टू रेस्ट फॉर कंसोलिडेशन और मैच्योरेशन। ठीक, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, वृद्धि और विकास जो है रैखिक तरीके से नहीं होती है। रैखिक तरीके से मतलब क्या है, बिल्कुल एकदम लीनियर। ठीक है, वो आपको जो है देखने को नहीं मिलेगी। राइट, बल्कि ये सर्पिल तरीके से चलती है, यानी कि जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, देखिए ये कैसी है, स्पाइरल की तरीके से चल रही है। ठीक है, कुंडल बनाते हुए। राइट, चलिए इसमें क्या होता है, सर्पल तरीके से चलती है ये। ठीक, यानी कि पहले शरीर आपका बढ़ता है। ठीक, शरीर आपका बढ़ गया, फिर क्या करता है, कोई चीज़ देखिए यहाँ पे क्या समझिए, शरीर आपका बढ़ने के बाद में क्या उसमें एकदम जो है मैचुरेशन आ जाता है, क्या वो एकदम मजबूत हो जाता है? नहीं। ठीक है, शरीर तो आपका बढ़ गया, लेकिन मजबूती लाने के लिए क्या करेगा, शरीर पहले उसको आराम देगा। ठीक है, आराम देगा, यानी कि इतना आराम देगा कि जो चीज़ बढ़ी हुई है वो कैसी हो जाए, एकदम मैच्योर हो जाए। राइट, तो इसको हम कहते हैं सर्पिल का सिद्धांत। यानी कि शरीर तो बढ़ गया आगे, लेकिन वो पीछे जरूर एक बार आता है। क्यों आता है? आराम करने के लिए, ताकि हमारा जो भी ऑर्गन बढ़ा हुआ है वो मैच्योर हो जाए। राइट, जैसे कि आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मोटर एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग,
ठीक, ग्रास्पिंग एटसेट्रा डज नॉट अकर मोमेंटली। Firstly, legs, hand grows and turn back to rest and for consolidation or maturation. After maturation, motor activities will occur. ठीक है, तो गतिविधियां जैसे चलना, पकड़ना आदि क्षण भर में नहीं होता है। सबसे पहले पैर, हाथ बढ़ते हैं और फिर सुदृढ़ीकरण या परिपक्वता के लिए आराम की ओर मुड़ते हैं। परिपक्वता के बाद में मोटर गतिविधियां स्टार्ट होती हैं। ठीक है, क्या कहना चाहता है, देखिए कोई भी आपके जो ऑर्गन्स हैं, ठीक, आपके बढ़ गए, जैसे मान लीजिए हाथ बढ़ गया, आपका पैर बढ़ गया, तो क्या ये हाथ और पैर आपके एकदम एक्टिविटी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं? क्या एकदम आप चलना स्टार्ट कर देते हो? तो क्या एकदम आप कोई चीज़ पकड़ना स्टार्ट कर देते हो? तो कभी नहीं। ठीक है, ये तभी संभव है जब हम जो बढ़ा हुआ जो ऑर्गन है वो यानी कि पीछे की ओर एक बार जो है बैक जरूर वो आराम करता है, रेस्ट करेगा। ठीक है, रेस्ट क्यों करता है? जिससे कि जो भी आपका जो इंक्रीमेंट जो ऑर्गन है, जो बढ़ा हुआ ऑर्गन है, ठीक है, उसमें मैचुरेशन आ जाए। और जब मैचुरेशन आती है तभी जो है इसके बाद में आपकी जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे चलना है, कोई चीज़ पकड़ना है, तभी ये संभव है। राइट, चलिए अगला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिफेलोकॉर्डल क्या है। डेवलपमेंट अकर फ्रॉम हेड टू टॉय। ठीक है, एग्जाम्पल, that is why before it becomes able to stand, the child first gains control over his head and arms and then over his leg. ठीक है, कह रहा है कि जो विकास की जो चलने की जो प्रक्रिया है, याद रखिएगा कहाँ से कहाँ की ओर होती है, सिर से पैर की ओर होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? सिर से पैर की ओर होती है। ठीक है, तो इसमें जैसे देखिए एग्जाम्पल की सहायता से आप उसको समझने की कोशिश करें। मैंने कहा कि सिर से पैर की ओर विकास होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपने देखा होगा जो बेबी हमारा होता है, जो चाइल्ड बेबी होता है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने हेड को जो है कंट्रोल करेगा। ठीक है, खड़े होने से पहले बच्चा क्या करता है, अपने सिर, इसके बाद बाहों पर, फिर अपने पैरों पर जो है नियंत्रण हासिल करना सीख लेता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स टू स्टार्ट एट सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड। ठीक है, दैट इज in the beginning the child is control over the large muscles of the arm and then hand and only afterwards over the smaller muscles of the fingers. ठीक है, क्या कह रहा है कि मोटर कौशल का विकास शरीर के सेंटर से, ठीक है, कहाँ से, सेंटर से बाहर की ओर। देखिए यहाँ से, देखिए ये हमारी क्या होगी, सेंटर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सेंटर हो गया, तो सेंटर से बाहर की हो गया। ठीक, ये सेंटर हो गया। ठीक, ये देखिए सेंटर हो गया, तो सेंटर से हमेशा बाहर की ओर जो है विकास आपको देखने को मिलेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। ठीक, इसको एग्जाम्पल से आसानी से समझिए। शुरुआत में क्या है, बच्चे का जो नियंत्रण होता है बाह की बड़ी मांसपेशियों पर होता है। बड़ी से मतलब क्या है, जो स्ट्रांग मसल्स होती हैं। ठीक है, बच्चा जो है उससे पहले जो है नियंत्रण करना सीखता है, फिर इसके बाद जो है हैंड की बारी आती है, फिर इसके बाद में क्या, उंगलियां, जो आपकी जो फिंगर्स होती हैं उसकी जो मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, तो उसमें जो है स्ट्रेंथ आती है। तो आप देख रहे हैं कि सेंटर से बाहर की ओर जो है आपका ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है देखने को मिल रहा है। ठीक, चलिए अगले हमारा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, दैट इज इन द बिगनिंग अ चाइल्ड लर्न्स थ्रू अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट एंड ग्रेजुअली मूव्स टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, क्या कह रहा है, सरलता से जटिलता का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि विकास जो है सरल से जटिल की ओर बढ़ता है, यानी शुरुआत में बच्चा जो है ठोस वस्तुओं के माध्यम से सीखता है। ठीक, देखो समझो यहाँ पे जैसे बच्चा है कोई, तो अब बच्चे के सामने जो है कोई चीज़ रखी है, कोई खिलौना रखा हुआ है, तो वो उसको छुएगा। ठीक है, ठोस वस्तु है, उसको छू रहा है वो। ठीक है, छूने के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जो है उसमें अमूर्त में याद रखिएगा, ना ही आप उस वस्तु को छू सकते हैं, बस और बस केवल आप उसकी कल्पना कर सकते हो। राइट, चलिए अगला क्या हमारा, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू टर्म्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज इफ फिजिकल ग्रोथ इज रिटार्डेड देन इट्स मेंटल डेवलपमेंट इज आल्सो अफेक्टेड। ठीक है, अंतर संबंध का सिद्धांत, यानी कि किन किन के बीच में संबंध है, वृद्धि और विकास ऐसे दो शब्द हैं जो एक दूसरे से आपस में ये लिंक होते हैं। यानी कहना क्या चाहता है, यदि आपका शारीरिक विकास धीमा होगा तो याद रखिएगा आपका मानसिक विकास भी कैसा होगा, प्रभावित जरूर होगा। राइट, आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।